नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 11 पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। लेकिन खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर अब राजनीति शुरू हो गई। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के सभी पदक विजेताओं को सरकार से डीएसपी जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति की मांग की है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की खेल क्रांति कांग्रेस सरकार की बनाई गई खेल नीति का नतीजा है। रिपोर्ट देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान सबसे अहम रहा। प्रदेश के खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज सहित कुल 11 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। बॉक्सिंग, पैरा एथलेटिक्स और एथलेटिक्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि यह युवाओं की मेहनत का परिणाम है। मुझे खुशी है कि अभी गेम्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स के कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमारे हरियाणा के 13 बच्चे गोल्ड मेडल वो लेकर के, जो 13 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए, उनमें से 7 बच्चे हरियाणा के हमारे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। 2 बच्चों ने सिल्वर मेडल जीता है, 1 बच्चे ने कांस्य मेडल जीता है। और ये ताकत तभी बनती है जब हमारा युवा नशे से दूर रहता है और वो नशा उसके अंदर मेडल लाने का होता है। ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, ये उसकी पहचान है। और आप देख भी रहे हैं हरियाणा के अंदर युवाओं को किस प्रकार से हमारा युवा मेहनत करता है, उस मेहनत का परिणाम है। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को सभी मेडल विजेता खिलाड़ियों को डीएसपी जैसे उच्च पदों पर नियुक्त करना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई खेल नीति और खिलाड़ियों को दिए गए प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश के लिए सबसे ज्यादा पदक जीत रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की बनाई खेल नीति में बदलाव किए गए, जिसके कारण कई खिलाड़ियों को उनके इनाम, सम्मान और सरकारी नियुक्तियों से वंचित होना पड़ा। पूरे जितने देश को मेडल मिले थे 2010 में, तो 70% के करीब मेडल तो हरियाणा के खिलाड़ी ने दिए थे। और ये जो है हमारे खिलाड़ियों को श्रेय जाता है। होनहार खिलाड़ी हैं, मेहनत करते हैं और अपने देश का, प्रदेश का नाम चमकाते हैं। और ये जब हमने इसी बात से खेल नीति बनाई थी उस समय कि भाई पदक लाओ, पद पाओ। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है, इसने बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं दी। तो अब ये फिर से कोई नीति लागू होनी चाहिए और इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार को तुरंत इनको किसी को डीएसपी, किसी को कम से कम डीएसपी भर्ती कर देना। एक तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी उपलब्धियों पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष की मांगों पर क्या जवाब देती है और खिलाड़ियों के सम्मान व नियुक्तियों को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है। आइए, प्रदीप शोगन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे और ज्यादा विस्तृत जानकारी लेंगे। प्रदीप, हैरानी होती है जब मेडल लेकर आते हैं खिलाड़ी तो उन पर नाज करने की बात होनी चाहिए, लेकिन हैरानी इस बात की कि नाज तो है लेकिन अलग अलग तरह से उसमें राजनीतिक लाभ लेने की कोशिशें भी नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम में भारत के तमाम जो कह सकते हैं खिलाड़ियों ने, यानी कि 39 खिलाड़ियों ने पदक जीतने का काम किया है, उसमें से 11 खिलाड़ी जो हैं वो प्रदेश हरियाणा के हैं। यानी कि 7 गोल्ड मेडल जो है लाने का काम किया, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है जीतने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से कह सकते हैं कि
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उनको बधाई देने का काम किया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उनको बधाई देने का काम किया है। लेकिन सियासत यहीं नहीं थम जाती, सियासत और गर्मा गई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाने का काम किया है कि देखिए, पहले जब हमारी सरकारें होती थी तो एक नीति अपनाई जाती थी कि पदक लाओ और पद पाओ, यानी कि जैसे ही जिस भी खिलाड़ी ने पदक जीता उसको नौकरी देने का काम जो है किया जाता था, जिससे कह सकते हैं खिलाड़ी को एक साथ में तो पद मिल जाता था और साथ साथ में वो अपने खेल के अंदर भी आगे बढ़ सके, उसकी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती रहती थी। क्योंकि जब जॉब सिक्योरिटी होती है तो और भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि हौसला भी बढ़ता है और दिमाग जो है वो उन चीजों से हटकर कि किस प्रकार से जो है अर्निंग सिस्टम होना चाहिए एक खेल के अंदर और ज्यादा लगता है। तो इस प्रकार की बातें जो है करते हुए कहीं ना कहीं हुड्डा साहब नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को इन तमाम जो खिलाड़ियों को है जो है नौकरी देनी चाहिए और रैंक जो है डीएसपी रैंक कम से कम जो है वो होना चाहिए। इस प्रकार की बातें करते हुए नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बधाई देते हुए तमाम जो खिलाड़ियों को ये कहते हुए नजर आए कि जो नशा है उससे दूर रह रहे हैं युवा और खेलों में अपना परचम लहरा रहे हैं और प्रदेश के लिए गर्व की बात है। लेकिन सियासत कह सकते हैं कि गर्मा गई है जब से नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो बयान आया है कि किस प्रकार से जो है खिलाड़ियों की अनदेखी की जा रही है, इस प्रकार की बयानबाजी जो है सामने आई है। अब देखना होगा अनामिका कि किस प्रकार से जो ये खिलाड़ी हैं वो जो जीत कर पहुंचे हैं, जिन्होंने कह सकते हैं कि दिन रात मेहनत की है और उनकी मेहनत का नतीजा हम सबने देखा और 7 गोल्ड मेडल जो है वो जीतने का काम किया, 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। अब सरकार का अगला कदम इन खिलाड़ियों को लेकर क्या कुछ रहेगा और किस प्रकार की जो है प्रतिक्रियाएं अब सामने आएंगी वो देखने वाली बात आरोप लगाए हैं और ये जो कहा है उन्होंने कि ये हमारी बनाई हुई खेल नीति का परिणाम है कि इतने मेडल हमारे खिलाड़ी लेकर आए और ये खेल क्रांति हुई, इसका जवाब लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल बहुत धन्यवाद प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। बिना किसी देरी के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राम राजेश शर्मा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर। मैं स्वागत करती हूँ बजरंग दास गर्ग आपका भी, आप प्रवक्ता कांग्रेस हैं, दोनों को नमस्कार। राम राजेश शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है कि जो मेडल आए हैं, ये जो खेल क्रांति नजर आई है, ये कांग्रेस के वक्त में बनाई गई नीतियों का कमाल है। ये कोई कुछ भी कहें, अभी समय है हमारे इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का, इनको बधाई देने का, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनको बधाई दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी है और पूरा हरियाणा इनको बधाई दे रहा है। हम इनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की कामना करते हैं। और जिस तरह से हरियाणा का भूपेंद्र हुड्डा भी, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी प्रोत्साहन की बात कह रहे हैं, वो भी इनके उज्जवल भविष्य की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डीएसपी जैसे उच्च पदों पर इन्हें नियुक्त किया जाए बिना किसी देरी के, सभी मेडल धारकों को। देखो, पहले तो अनामिका जी मैं सबको बधाई देता हूँ। हाँ। और एक एक का नाम लूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। सभी खिलाड़ियों को मैं अपनी पार्टी की तरफ से, हमारी प्रदेश की देशतुल्य जनता जनार्दन की तरफ से मैं इनको बधाई देता हूँ। और ये हरियाणा की जो खेल नीति 2022 खेलो हरियाणा देश की सबसे बेहतर नीतियों में जानी जाती है। इसमें खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार भी दिया जाता है और जो प्रोत्साहन राशि, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे गोल्ड लेकर आते हैं गोल्ड मेडल 6 करोड़ रुपये, सिल्वर को 4, और ये थर्ड पोजीशन पाता है उसको 2.5 करोड़, और इसके अलावा उनको डीएसपी एचसीएस की नौकरी दी जाती है, क्लास 1 की नौकरी दी जाती है। जो ओलंपिक वाला मैंने आपको बता दिया 6 करोड़, एशियन गेम्स में फर्स्ट को 3 करोड़ है, सेकंड को 1.5 करोड़ है और थर्ड को 75 लाख है। ऐसे ही कॉमनवेल्थ में है, इसमें फर्स्ट को 1.5, सेकंड को 75 लाख, थर्ड को 50 लाख। तो इसके साथ साथ में नौकरियां भी दी जाती हैं और जो मान सम्मान जिस तरह से हमारी सरकार कर रही है, हमारी खेल नीति का एक परिणाम है
कि आज इतने मेडल सर ये आप कह रहे हैं ना, आपके जो विपक्ष में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि आपने उनके सम्मान में, उनके हक में कटौती करने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है ना। देखो ऐसा है, इनका तो वो है खाता ना भाई, कांग्रेस का है वो सही। ये खेल नीति का परिणाम है, इतने सारे मेडल हरियाणा में मार रहे हैं। बजरंग दास गर्ग न खाता ना भाई, जो आपका है वो सही। जवाब दीजिए। देखिए मैडम जी, आज हालात क्या है सबने पता है। देश के खिलाड़ियों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, हरियाणा के खिलाड़ियों ने विश्व के अंदर नाम किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। ये उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, अपनी मेहनत से इन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते हैं, ना कि सरकार की अच्छी नीतियों से। हुड्डा साहब ने कहा कि तुरंत प्रभाव से डीएसपी बनाया जाए गोल्ड मेडल में आने वाले, सिल्वर मेडल में आने वाले। और हमारे पास हमारी नीति थी, जो भी हमारे राज्य के अंदर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेकर आता था, जो तुरंत प्रभाव से हम डीएसपी बनाते थे। सारे जितने डीएसपी बने खिलाड़ी आप चेक कर लीजिए, ये हमारे समय के बने हुए हैं। इन्होंने कटौती की, कोई अफसर बना ही नहीं रही है। ये लोग तो कहते कुछ है, करते कुछ है। हमारी नीति स्पष्ट नीति थी, हर जगह खेल नीति के अंदर हमारा सराहा जाता था। ये खेल नीति के अंदर कटौती कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि हमेशा क्या कटौती किया है सर, गिनाइए तो। मैं गिना रहा हूँ, ये जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेकर आ रहे थे, हाँ। हमारे राज्य के अंदर हम डीएसपी बनाते थे। जितने भी डीएसपी बने हैं आप चेक कर लो, हमारे राज्य के अंदर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेकर आए खिलाड़ी सबको बनाया, किसी भी हम देश की नीति। मगर ये की नीति लोग कटौती की इन्होंने, ये नहीं बना रहे। इससे बड़ी जो पॉलिसी है बिल्कुल गलत पॉलिसी है। इन पॉलिसी के तहत कटौती कर दी, कोई डीएसपी नहीं बनाएंगे, कोई पद नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? पद लाओ, ये सारी पदक लाओ, पद पाओ, ये हमारी नीति थी हरियाणा के अंदर। सारे डीएसपी हमने बनाए हैं। यहाँ तक कि देशों में 20 देश, देशों में देश अनोखा 20 देश हरियाणा जित दूध रही का। रामराजी शर्मा जी लिखिएगा, पदक लाओ पद पाओ को बंद कर दिया आप लोगों ने, ये आरोप है। इसका जवाब लूंगी। पॉइंट लिखते जाइए, मैं आ रही हूँ, बोल लेने दीजिए इनको। गर्ग साहब, हाँ। बात यह है, हरियाणा के खिलाड़ी जो हमारे दूध दही खा के चूरमा खाकर और उन्होंने हरियाणा का नाम पूरे विश्व में चमकाने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। हम हरियाणा में नारा है, जय जवान, जय किसान, जय खिलाड़ी। ये 3 नारे हरियाणा में हमेशा गूंजते हैं। मतलब यही गूंज हमेशा देश के अंदर गूंजती है, यही विदेश में गूंजी है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये कहते खेल नीति, क्या खेल नीति है? देखो, खेल मंत्री था संदीप सिंह, उसने एक महिला कोच के साथ यौन शोषण किया, उसने आरोप लगाया, मगर मुख्यमंत्री ने उसे टालने के बजाय उसका पक्ष लिया। वो नहीं, खेल मंत्री नहीं हटेगा, यही रहेगा, ये नहीं मानूंगा मैं। आखिरी टाइम पर मानना ही नहीं। आज तक के चल रहा आपके सामने महिला कोच को आज तक इंसाफ नहीं मिला। ये तो इनकी खेल नीति है। आप संदीप सिंह की बात कर रहे हैं? संदीप सिंह जो हरियाणा खेल मंत्री था। नोट कीजिएगा सर, दूसरा पॉइंट। हाँ, उसके समर्थन मुख्यमंत्री ध्यान देता रहा, और उसने भी महिला ने अदालत पकड़ने के, ना उसको पकड़ा गया, ना उसको हटाया गया। आखिर टाइम पर उसकी पूरी मदद खेल मंत्री की, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री की। ये तो इनकी नीतियां हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, मैं जवाब ले लूं सर? रामराजी शर्मा जी, देखो, खिलाड़ी से पूछा जाता है तो आप क्या लेना पसंद करोगे? नगद पुरस्कार 6 करोड़ रुपया फर्स्ट को, सेकंड को मैंने आपको बताया 4 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ 75 लाख, 8 लाख। नौकरी के साथ में सम्मान भी 3% आरक्षण दिया। ग्रुप ए में भी नौकरी, ग्रुप बी में भी। और आउट ऑफ द सोर्स भर्ती, जिसमें ओलंपिक, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट को डीएसपी, एसटीएफ, तहसीलदार की सीधी पोस्टिंग, पेंशन भी उसके साथ साथ में। अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट को 10,000 से 15,000 तक की पेंशन पूरा जीवन आजीवन मिलेगी। द्रोणाचार्य अवार्ड को 5 लाख अलग से इनाम। ट्रेनिंग, कोई विदेश में ट्रेनिंग करना चाह रहा है, विदेश में भी ट्रेनिंग दी जाती है। 500 से ज्यादा खेल नर्सरियां हर गांव में बना दी हैं।
जिसमें 8 साल से 14 साल के बच्चों तक की फ्री में कोचिंग, 1500 रुपए महीना उसका डाइट का, और ऐसे भी सेंटर ये पंचकुला, रोहतक, सोनीपत में फ्री हॉस्टल भी है, और उनका रहना सहना खाना पीना फ्री। विदेश में कोचिंग लेना चाहे बच्चा कोचिंग भी ले सकता है। खेलो इंडिया सेंटर हर जिले में बना दिया है, और विदेश में मैंने आपको बता ही दिया, हर गांव में खेल मैदान बहुत बढ़िया। और जिस तरह से हमारी सरकार कर रही है, 5% स्पोर्ट्स कोटा, फ्री एजुकेशन, 5 लाख तक का मेडिकल बीमा, भगवान ना करे किसी खिलाड़ी को चोट लगी उसका फ्री इलाज, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे आपने पता ही है सोनीपत में है। तो इसका नतीजा ये है कि हमारे बच्चे ज्यादा मेडिकल मेडल ला रहे हैं। जैसे टोक्यो 2020 में 7 मेडल में से 4 हमारे हरियाणा के नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता भाला फेंकने में, रवि दहिया जी ने सिल्वर कुश्ती में, बजरंग पुनिया ने ये इसमें भी जीता, मनु भाकर ने भी, हमारी बहन ने। तो ये जिस तरह से हमारी खेल नीति का ये परिणाम है, चाहे अमन लाओ तो ये जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, इनके टाइम में होता क्या था, हरियाणवी भाषा में कहते मुंह देख कर थप्पड़, भाई कोई इनका अपना होता है वो एडजस्ट कर दिया, नहीं तो नहीं। एक संतोष खिलाड़ी है, वहाँ की हरियाणा पुलिस की खिलाड़ी है संतोष, में नाम बता, बजरंग नोट कर ले। ऐसा नहीं हुआ, जो भी मेडल लेकर आया सबको बनाया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अलग अलग बड़े हवलदार तुम्हारे राज्य सरकार ने प्रमोट किया उसको, ऐसा नहीं है। पुलिस का खेल होता है, जो जिसमें पुलिस खेलते हैं, पुलिस की अकादमी खेलती है, पुलिस कर्मचारी खेलते हैं, सोसाइटी संतोष, झूठ मत बोलो। उसको हवलदार तक मुश्किल से बनाया था हवलदार आपकी सरकार ने। हवलदार तुम रखते हो, हमारी सरकार ने उसको प्रमोट किया है। यार सरकार ने क्या दिया, क्यों झूठ बोलते तुम? आपकी सरकार की भेदभाव की नीति थी, प्रमोट कर दिया, नहीं तो नहीं किया। 12 साल में नाम बताओ कितने DSP बनाए आपने? मैं बताऊँ, महिला खिलाड़ी है संतोष, मधुबन पोस्टिंग है, मैं बताने लगे आपको। अरे यार नंबर बताता, अरे क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलता? बड़े झूठ ना बोले हो, अच्छी बात नहीं। नंबर दे देता हूँ संतोष का। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग? पूरा देश स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है कि जब ये मेडल लेकर आएंगे खिलाड़ी तो शानदार स्वागत करेंगे। निसंदेह आप लोग भी उनका वेलकम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके पीछे जो ये हो रहा है ना सर, ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। ये विशुद्ध राजनीति है। किसी एक खिलाड़ी ने भी अगर ये कहा होता कि हमें कांग्रेस की सरकार ने वो सम्मान नहीं दिया जो मिलना चाहिए था, या किसी एक खिलाड़ी ने भी ये कहा होता कि बीजेपी सरकार ने हमें वो सम्मान नहीं दिया या नहीं दे रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए, तो समझ में आता। लेकिन आप लोग पहले ही राजनीतिक रोटियां सेकने लग गए। बजरंग दास गर्ग साहब, कुछ राजनीतिक जानकार, आप तो पढ़ रहे होंगे सर, पेपर, अखबार, चैनल्स पढ़ ही रहे होंगे, विश्लेषकों को भी सुन रहे होंगे, वो ये भी कह रहे हैं, सर सुनिए, कि चूंकि किसी खिलाड़ी ने अभी तक कंप्लेन नहीं की, कांग्रेस की ओर से इस तरह की बयानबाजी, लाइमलाइट में रहने की कोशिश और विशुद्ध राजनीति, इसका जवाब दीजिए। देखिए, हमने कोई गलत बयान नहीं दिया। हुड्डा साहब ने क्या मांग की है, खिलाड़ियों को तुरंत प्रभाव से उनको DSP लगाया जाए, उन्होंने ये मांग की। और कोई पंडित जी सुन ले महाराज, सुन ले ओ मेरे महाराज, पंडित जी सुन लो, सुन लो पंडित जी महाराज। चलिए एक एक करके सर, बहुत अब कुछ चंद मिनट बचे, एक एक करके बोल लेते हैं। बजरंग दास जी, उनको जवाब दीजिए जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पॉलिटिक्स खेल रही है। मैं बोल रहा हूँ
ठीक है शर्मा जी, आपने पूछ लिया, वो दे रहे जवाब, वो दे रहे जवाब, ले लीजिए ना रामराज जी। मेरे महाराज सुन प्रभु लो, जवाब लीजिए, वो जवाब दे रहे, बोलिए। आप लोगों ने तो महिला खिलाड़ियों को दिल्ली के अंदर दौड़ा कर पीटने का काम किया, बाल तक निचोड़ने का काम किया। आप भूल गए कई महीने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने मैं जानता हूँ जिस प्रकार आपने किया विनय फोगाट के साथ, साक्षी के साथ, सारी दुनिया जानती है क्या क्यों को हफ्ते में से सारे पत्ते शुरू हुए क्या है, आपने क्या क्या किया, कैसे दुड़ा कर पिटा, कैसे आपने सारे आपने कैसे आपने उनके साथ हमारी नीति थी कि जो भी गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल उसको हम डीएसपी बनाएंगे, हमने सबको डीएसपी बनाया। तो हम तो सर मोटा मोटी कुल मिलाकर बात रामराजी शर्मा जी खेल नीति पर आ पहुंची है, कह रहे हैं हुड्डा साहब भी, और अभी आप सुन भी रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता को कि आपकी खेल नीति बेकार है। आपने खेल नीति में सुन लीजिए, पहले पूरा सवाल सुन लीजिए। इनका आरोप है कि खेल नीति में बदलाव करके खिलाड़ियों के हक और हुकूक और उनके सम्मान में कटौती करने का आपने काम किया है, इस पर जवाब दीजिए। खेल नीति में बदलाव पर आप पर क्वेश्चन किया गया, उस पर जवाब दीजिए। ये सारे खिलाड़ी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हरियाणा एक परिवार है और डॉक्टर नायर सिंह सैनी जी परिवार के मुखिया हैं और हमारी बजरंग दास का गलत बात है सर, आपके रुक जाइए, थोड़ा लोगों को समझ में आने दीजिए कौन क्या कह रहा है, रुक जाइए। 7 डीएसपी बना दो आप इनको। हमारी खेल नीति का परिणाम है, हमारी खेल नीति बहुत बढ़िया है। अरे संतोष पूछना चाह रही है, बजरंग दास गर्ग रुक जाइए सर, गर्ग साहब रुक जाइए, मुझे भी सुनिए, बहुत अच्छे वक्ता हैं आप, अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, रुक जाइए। रामराजी शर्मा खेल नीति में बदलाव पर क्वेश्चन है, इस पर बोलिए। हमारी खेल नीति बहुत बढ़िया है, इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है और इनकी सुविधा के लिए, खिलाड़ियों की सुविधा के लिए जो संभव होगा हमारी सरकार कर रही है। मैं इसे पूछना चाह रहा हूँ, डीएसपी बनाएंगे, डीएसपी बनाएंगे, की बेटी है, पदकधारियों को डीएसपी बनाएंगे। हो गया सर, आपने पूछ लिया, उन्होंने दे दिया जवाब इसका, डीएसपी बनाएंगे। इन्होंने क्यों नहीं बनाया, इनके टाइम की है, इनके टाइम की खिलाड़ी है वो। ठीक है सर, ठीक है, अभी आप पे जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। कांग्रेस पूछ रही है कि वो ये पूछ नहीं रही, वो कह रही है कि तुरंत प्रभाव से बिना किसी देरी के डीएसपी जैसे पोस्ट उनको दी जाए, आपकी तरफ से देंगे। हमारी खेल नीति बहुत बढ़िया है, हम खिलाड़ियों के साथ हैं, खिलाड़ियों के पक्ष में जो संभव होगा हमारी सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। हमारी खेल नीति का परिणाम है इतने स्वर्ण पदक हरियाणा मारे, ये हमारी खेल नीति का ही परिणाम है। ये जो बताते डीएसपी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, संतोष को क्या कसूर किया था, बोल रहे हैं कि डीएसपी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। सर सीधी सी बात है, रामराजी शर्मा जी 2 टूक बोल दीजिए ना, खेल नीति में बदलाव करेंगे या जो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। देखो जो संभव होगा खिलाड़ियों के पक्ष में हमारी सरकार करेगी और करती आई है और हमारी खेल नीति का ही परिणाम है कि आज इतने पदक हरियाणा मारे हैं, 13 में से 7 स्वर्ण पदक हरियाणा मारे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत धन्यवाद वक्त दिया और इस तमाम बातचीत के लिए। जो संभव होगा वो करेंगे। फिलहाल बीजेपी का दावा है कि जो हमारी खेल नीति है ये उसी का परिणाम है कि इतने मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं। खिलाड़ियों को आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या सम्मान और क्या सम्मान राशि उनको दी जाती है। नमस्कार।